शांति। सभी अपने मूल स्वरूप में बैठे हैं। मूल स्वरूप ही सब कुछ है, उसमें विराजमान रहो, स्थित रहो। उसमें स्थित रहने के बाद सब पता चलता जाएगा कि कल्याण किसमें है। कल्याण के लिए भागना नहीं पड़ेगा, दौड़ना नहीं पड़ेगा, बस अपनी स्थिति में स्थित रहो। कल्याण समझ में आ जाएगा। कल्याण कोई बाहर नहीं, कल्याण अंदर है। अपनी अवस्था में, अपनी स्थिति में। बाहरी रूप से जो कल्याण दिखेगा, शायद तुम्हें वो बहाकर लेकर जाएगा माया में, अहंकार में। इसलिए अंदर स्थित हो जाओ, अंदर बैठो और अपना कल्याण करो। सदा अंदर रहना, कभी बाहर नहीं आना है। बाहर आए कि फंस जाओगे, माया पकड़ लेगी, फिर प्रवेश हो जाएगी। फिर तुमसे ऐसे कर्म कराएगी जिससे तुम दुखी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। फिर वो हावी हो जाएगी, फिर वो उसके संस्कार बनाएगी। एक बार मायावी संस्कार बन गए, फिर बच्चे कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आत्मा अपने संस्कार बदल सकती है, पर आत्मा माया के संस्कार कैसे बदलेगी? आत्मा ने मायावी संस्कार बना लिए हैं, तो आत्मा बदल सकती है, पर माया ने उस तन में अपने संस्कार बनाए हैं, तो आत्मा कैसे बदलेगी? नहीं हो सकता। फिर बच्चे एक ही उपाय, समाप्ति। समाप्ति के बाद भी वो माया आपको छोड़ेगी, इसकी गारंटी नहीं है। समाप्ति माना जब शरीर की मृत्यु हो जाएगी वो बात, तब तक उसी के साथ चलना है। किसी तन में कोई शक्ति आती है जिसको भोग में बीड़ी, सिगरेट, शराब लगती है। उस शक्ति का भोग आप कैसे अलग कर सकते हैं? आप आत्मा, आप तो सदा परवश रहोगे। उसी प्रकार से
किसी तन में माया विराजमान है, मायावी संस्कार बन गए हैं। आत्मा क्या कर सकती है? कुछ नहीं, कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर आत्मा को बदलने के लिए, आत्मा में तो वो संस्कार है नहीं। जैसे आत्मा नहीं चाहते कि वो दुनिया में घूमने वाली भूत प्रेत पिशाच बेताल वो शक्ति उसके तन में आए, पर अभी आ रही है। क्या कर सकते हैं? बीड़ी तो देनी पड़ेगी, शराब तो चढ़ानी पड़ेगी। अब क्या कर सकते हैं? उसी प्रकार से एक बार मायावी संस्कार बन गए, उसको नहीं बदला जा सकता। आत्मा के मायावी संस्कार हो तो बदले जा सकते हैं, पर माया के मायावी संस्कार हो तो कैसे बदलेंगे? पॉसिबल नहीं है। अभी चले जैसा है। इसलिए परमात्मा सिखाता है, मूल स्वरूप में आओ। मूल स्वरूप में आने के बाद ही अंदर की माया को संस्कारों के सहित मुक्ति मिल जाएगी। पर जब तक आत्मा अपने मूल स्वरूप में नहीं आती, तब तक मायावी संस्कार और माया अपने कर्म करते रहेंगे। चलो, तुम भी दुखी, तुमसे संसार भी दुखी, तुम भी परेशान, तुमसे संसार भी परेशान। कोई उपाय तो है नहीं इस माया का, सिवाय मूल स्वरूप के। चलते रहो, ड्रामा समाप्त होगा तब देखेंगे क्या करना है इस माया का। वैसे भी कुछ होगा नहीं, बस एक ही बात होती है, आत्मा उस माया में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कोई आत्मा, उसकी इच्छाएं अतृप्त रही तो शरीर छोड़ने के बाद भूत प्रेत पिशाच वेताल बनते हैं, घूमते फिरते हैं। मूल रूप में तो आत्मा थी, इच्छाएं अतृप्त रही, बन गए। कोई तपस्वी होते हैं, इच्छाएं अधूरी रहती हैं, ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। अब क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। अभी भूतों के ही कर्म होंगे, प्रेतों के ही कर्म होंगे, पिशाच वेताल ब्रह्म राक्षस के ही कर्म होंगे। अभी कुछ नहीं कर सकते। उसी प्रकार से यहाँ संगम पर चलते हैं। जो आत्मा मूल स्वरूप में नहीं आ पाती और अपने मायावी संस्कारों के वश होकर कर्म करती रहती है, उसकी आत्मा माया में रूपांतरित हो जाती है, कन्वर्ट होती है। उसे कुछ नहीं कर सकते। डीमंस ने श्रेष्ठ कर्म किए, आत्माएं बन जाएंगी। मनुष्य आत्माओं ने नीच कर्म किए, डीमन बन जाएंगे।
सिंपल सा लॉ है हर आत्मा की और उसके अपने माया की अपनी मर्जी, जो उसे करना है। इसमें बाबा कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं। श्रीमत पर चले तो जैसे परमात्मा साथ है, उसी प्रकार से मनमत पर चले तो माया का साथ है। बाबा कुछ नहीं कर सकता। आने वाले समय में ऐसी बहुत श्रेष्ठ महान आत्माएं, आदि से यज्ञ में चलने वाली आत्माएं मनमत के कारण माया में कन्वर्ट हो जाएंगे। वो उनका ड्रामा। आदि से भी बाबा ने बहुतों को समझाया, नहीं समझना चाहते तो मैं भी क्या करूं। मैं यही कहूंगा कि क्षमा करना, मैं समझा रहा हूं, और क्या कहूं। क्षमा चाहता हूं मेरी समझाने के लिए। मुझे नहीं पता था, तुम्हें नहीं समझना था, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं दिल से। जिस जिस आत्मा को मैंने जो जो समझाया है, जिससे उन्हें या उनकी माया को दुख लगा है, कष्ट हुए, उन दोनों से मैं क्षमा चाहता हूं। तुम्हारी अपनी मर्जी, जैसे चाहे चलो, जो चाहे करो। मैंने समझाया, ज्ञान दिया, श्रीमत दी, कल्याण का रास्ता बताया। जो तुम्हें जचा नहीं, उसके लिए भी तो क्षमा चाहता हूं। मुझे नहीं पता था कि मेरे वचन भी किसी को दुख दे सकते हैं। समझ। फिर तुम्हारी माया को दुख हो या तुम्हें दुख हो, दुख तो हुआ मेरे वचनों से। मैं नहीं चाहता कभी मेरे वचनों से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार भी दुखी हो जाए, माया दुखी हो जाए। ये संस्कार मेरा नहीं है। मैं तो सबको सुख देने के लिए आया हूं। आगे हर आत्मा की अपनी मर्जी। किसी आत्मा की मर्जी में मैंने कोई दखलंदाजी की होगी तो उसके लिए भी क्षमा चाहता हूं। तुम्हें माया स्वरूप में आना है और मैं तुम्हें कह रहा हूं नारायण स्वरूप में आ जाओ। इससे तुम्हें कष्ट हुआ है, उसके लिए भी दुखी हुए हो, क्षमा चाहता हूं। मत आओ, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। तुम माया स्वरूप हो तो वो तुम्हारा स्वरूप है, तो उस स्वरूप को जो ठीक लगे वो तुम करो। तुम मूल स्वरूप में हो, आत्म स्वरूप में हो, तो उस स्वरूप को जो ठीक लगे वो करो। सुखी रहो। किसी को माया में सुख है तो उसके लिए भी मेरा एक ही वरदान है, सुखी भव, सुखी रहो। किसी को श्रीमत में सुख है तो उसके लिए भी मेरा एक ही वरदान है, सुखी रहो, सुखी भव। और परमात्मा क्या कहे।
सारा संसार सुखी हो जाए। भल मेरी मानो या ना मानो, पर सब सुखी हो जाओ। यही मेरा वरदान है, यही मेरी दुआ है, यही मेरा आशीर्वाद कृपा है। सब अपने हिसाब से सुखी हो जाए। और परमात्मा क्या कहे, समझ। मूल स्वरूप में नहीं आना है, हर्जा नहीं मुझसे, चलते रहो। तुम्हें जिस स्वरूप में आनंद आता है उस स्वरूप में आनंद लो, मौज करो, भोगो संसार, जो अच्छा लगे करो। अभी तो तुम्हारी माया के हिसाब से ज्ञान दे रहा हूं। इतने वर्षों से परमात्मा ने धारणा लगाई हर प्रकार की, छोड़ो जो चाहे करो। और क्या कहूं मैं, मांस मटन खाना है खाओ, बीड़ी सिगरेट शराब पियो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो चाहे करो, सुखी रहो। नौकरी करनी करो, बिजनेस करना है करो, घर परिवार संभालना है संभालो, सुखी रहो। तुम्हारी अपनी इच्छा, तुम्हारी अपनी मर्जी, जहां तुम्हें सुख मिले वहां चलो। परमात्मा के वचनों से दुख प्राप्त होता है, मत सुनो, मत पढ़ो, मत पालन करो। जो वचन अच्छे लगते हैं तुम्हें, तुम्हारी माया को, उसे सुनो, उसे पढ़ो, उसे पालन करो। 36 में जब भी मैं आया इस संसार में, जब से मैं आत्माओं के कल्याण अर्थ अपना पार्ट बजा रहा हूं, तब से मैंने जो जो धारणाएं कही उन सभी को मैं कैंसिल करता हूं। जिसको जो अच्छा लगे करो। परमात्मा किसी को कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता, जिसको जो ठीक लगे करो। फिर कोई कहे नहीं बाबा धारणा यहाँ ही छोड़ कर गया, सख्ती करके गया, ये नहीं करना है वो नहीं करना, यही करना वही करना। जो चाहे करो, मेरी कृपा है, आशीर्वाद, बल है। जो चाहे करने के लिए मैं बल देता हूं, आशीर्वाद करता हूं। वही तो चाहती है ना तुम्हारी माया। अभी करो, अच्छे से करो, जी भर के करो। मनमत पर ही चलना है ना, दे दे श्रीमत, चलो। श्रीमत कंपलसरी नहीं है अभी। श्रीमत माना मेरे वचन, कह दिया मैंने, चलो मनमत पर। मैंने कुछ कहा नहीं कि चलो ही, सबसे मैं मुक्त कर रहा हूं, सभी को। जो चाहे करो। विश्व की सारी शक्तियां, सारे अस्तित्व, सारे आत्माएं, सारे पार्टधारी, इवन मल्टी यूनिवर्स भी, जितने भी अस्तित्व है, उन सभी अस्तित्वों को साकार में परमात्मा छूट देता है, मुक्त करता है। जो चाहे
करो, जैसे चाहे चलो। सभी को मुक्ति दे रहा हूं, सभी यही चाहते हैं, तो मैं मुक्ति दे रहा हूं। चलो अपने हिसाब से अपनी बात चला, जो अच्छा लगे करो। मैं कोई नाराज नहीं हूं कि आप श्रीमत पर नहीं चल रहे हो, इसलिए बाबा नाराज नहीं बचे। मेरे अंदर वो गुण भी नहीं है नाराजगी का। दुखी तो मैं होता नहीं, बस सब मुक्त हो जाए, सब मुक्ति में चले, अपने हिसाब से चले। यही सारा संसार चाहता है, तो अभी आपत्ति क्यों? क्या समस्या है? अभी तो छूट दे रहा है परमात्मा, अभी दुखी क्यों? अभी परेशानी क्यों? अभी दर्द क्यों? अभी कष्ट क्यों? जो चाहिए था वो तो मिल गया, ऊपर से बल भी मिल गया मनमत पर चलने के लिए। अभी बाबा क्या कहे? जैसे चाहे चलो। अभी परमात्मा ने मनमत पर चलने के लिए सारे संसार को छूट दी है। अभी आप मुक्त हो। बची कुछ एक बात छोटे से, यही तो आपकी माया चाहती थी कि आप मनमत पर चलो, अपने हिसाब से चलो। इसलिए बची कुछ एक छोटी सी बात है। इस सारे संसार में जितने भी अस्तित्व हैं, शक्तियां है, आत्माएं, ड्रामा है, देवता है, एंजल्स हैं, सबको मुक्ति में चलना है, अपने हिसाब से चलना है। क्योंकि मैं किसी को बांध कर नहीं रखना चाहता, इसलिए मैं साकार परमात्मा अपनी कॉर्ड सबसे डिस्कनेक्ट करता हूं। सभी अपने हिसाब से चले, सभी मुक्त हैं। जैसे अच्छा लगे चले, जो अच्छा लगे करें। मुक्ति में जिए, मुक्ति का आनंद लें। सभी अपने हिसाब से चले, मन मर्जी से चले। इस संसार में परमात्मा सबसे बड़ी झंझट है, झंझट है बड़ी, जिसके कारण मुक्ति से जी नहीं सकते हैं। क्योंकि उसके बहुत कायदे कानून हैं। ये नहीं करना, वही करना है, वो नहीं करना, यही करना है, ऐसे चलना है, वैसे चलना है। कौन जिएगा इतने कायदे कानूनों में? हर आत्मा अपने हिसाब से जिए, अच्छे से चले, आनंद आएगा, खुशी मिलेगी। सारा संसार अपने हिसाब से जिए।
बाबा एक ही बात कहेगा, सबका कल्याण, सभी सुखी रहे, सबको जो चाहिए वो प्राप्त हो जाए, सब अपने मौज में चले। सभी को याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम कीवी पदम 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 गुना याद प्यार सुप्रभात और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। शांति। वाह बाबा वाह, वाह रामा वाह, वाहरे मैं आत्मा वाह, वाहरे मेरा भाग्य वाह, वाहरे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाहरे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।